शिक्षक भर्ती 2023 में युवाओं का भटकना एक ऐसा एक्सप्रेसवे की तरह हो गया है जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले बीएड वाले दर दर भटके, उसके बाद डीएड वाले भटके, अब अभी फिर से डीएड वाले भटक रहे हैं। जब पांचवा सूची जारी किया गया था ना, तो बहुत सारे लोगों को के मन में एक आस था। जब डीएड वालों को नियुक्ति मिलना स्टार्ट हुआ तो नीचे रैंक तक के लोगों को भी एक आस था कि कहीं ना कहीं छठवां सूची भी आएगा। मतलब पांचवी सूची के ज्वाइनिंग के बाद जो पोस्ट बच जाएंगे उसको भरने के लिए एक और लिस्ट जरूर आएगी, क्योंकि बातें जो करी गई थी हाई कोर्ट में जो नियुक्ति का आदेश दिया गया था उसमें यह नहीं बोला गया था कि सिर्फ एक सूची पर नियुक्ति दीजिए। वहां पर यह बोला गया था कि डीएड वालों को जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उस पोस्ट के लिए उनको नियुक्ति दिया जाए। अब विभाग शुरू से इसमें इतना ज्यादा उदासीन थे कि हमने शुरू में ही चर्चा किया था कि अगर विभाग पर दबाव नहीं बनाया जाए ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ पांचवी सूची को ज्वाइनिंग देंगे और इसके बाद सारी चीजों को ठंडी बस्ती में या ठंडी बस्ते में डालने में देरी नहीं करेंगे। विभाग तो रोध होकर डीएड वालों को नियुक्ति दिए थे पांचवी सूची को, और उसके बाद आप सबने एक लेटर देखा कि सरकार को पूछते हुए नजर आते हैं, शिक्षा सचिव को लेटर लिखे थे कि छठवीं सूची निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए। और दलीलें क्या दी गई थी, उसमें यह बोला गया था कि छठवीं सूची निकालने में समस्या हो सकती है क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है, जहां पर कोई लॉजिक नजर नहीं आता है। किसी भी भर्ती में कट ऑफ कितना जाता है ये इसकी चिंता करने की जरूरत विभाग को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ना पास्ट में भी बहुत सारी भर्तियां हुई है, पहले भी ऐसी बहुत सारी भर्तियां हुई हैं जहां पर तो कट ऑफ 0 से भी नीचे गया है। तो वहां कैंडिडेट कितना कम रैंक तक सेलेक्ट होते हैं ये विभाग को चिंता में डालने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी ने पेपर दिलाया है, पेपर दिलाकर मेरिट में अपनी जगह बनाया है, तो जिस जगह तक पोस्ट नहीं भर जाती उस जगह तक कैंडिडेट को नियुक्ति देने के लिए बाध्य होती है कोई भी भर्ती या कोई भी विभाग अगर भर्ती निकाले हैं तो, जब तक उस भर्ती का जो वैलिडिटी है वो समाप्त नहीं हो जाता। लेकिन डर ना इसी बात की है। अगर हम बात करें उन डीएड अभ्यर्थियों का जो छठवीं सूची के इंतजार में दर दर भटक रहे हैं, उनका सबसे बड़ा डर यही है कि हो ना हो अब जुलाई में जो एक्सपायरी डेट है इस भर्ती का वो हो जाएगा खत्म, और एक्सपायरी डेट खत्म हो जाने के बाद फिर विभाग सीधा सा ये बोल देंगे कि वो जो भर्ती है 2023 वाला भर्ती उसका डेट या तिथि समाप्त हो गया है, अब उस पर किसी भी तरह का कोई भी कार्यवाही नहीं किया जा सकता। तो इसी कारण से सबसे ज्यादा चिंतित कर देने वाला जो विषय है या जो मुद्दा है या जो मैटर है इन अभ्यर्थियों के लिए वो ये है कि जल्दी लगभग एक महीने में 25 दिन से 30 दिन के बीच इस भर्ती का जो एक्सपायरी डेट है वो खत्म होने वाला है, और अभी तक इनको नियुक्ति मिलने का किसी भी तरह से कोई भी सोर्स संदेश या खबर या किसी भी तरह का पुष्टि नहीं हो पा रहा है। विभाग वालों के पास अपने मैटर को रख रहे हैं तो विभाग वाले टाल मटोल डेफिनेटली करते हुए नजर आए हैं इन लोगों के साथ। तो बड़ी विडंबना है, बड़ी समस्या है कि पोस्ट होते हुए भी, मेरिट में नाम होते हुए भी इन सारे अभ्यर्थियों को छठवीं सूची का इंतजार करना पड़ रहा है अपने नियुक्ति के लिए। और जैसा कि शुरू में ही हमने चर्चा किया था कि नियुक्ति चाहिए तो बढ़िया से अपनी बातों को मजबूती से विभाग के सामने रखना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं छठवीं सूची संभव हो पाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि विभाग इस बात को समझे कि उन बचे हुए पोस्ट में इन सभी का हक है जो मेरिट में जगह रखते हैं, और छठवीं सूची जल्दी से जल्दी जारी करनी चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट अगर हो जाएगा, भर्ती का जो तिथि समाप्त हो जाएगा, तो दिक्कतें जरूर हो सकती हैं। तो विभाग से निवेदन है कि जो भी मामला है छठवीं सूची का उसको निपटाकर जल्द से जल्द छठवीं सूची जारी करी जाए, और जो भी अभ्यर्थी छठवीं सूची के इंतजार में दर बदर भटक रहे ना, उनको उनका अधिकार दिया जाए। चलो तो फिर मिलते हैं किसी बढ़िया और पॉजिटिव अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल में अगर न्यू है आप तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख सकते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए, आने वाले भर्तियों के लिए मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।